सब्जेक्ट है विज्ञान। विज्ञान में है चैप्टर नंबर 6। आज हम बात करते हैं श्वसन की। श्वसन क्या होता है? सांस लेना। जैसे हम सांस लेते हैं ना, कि नहीं लेते हो सांस? सांस सब लोग लेते हो ना। सांस लेने में नाक से हवा अंदर करते हैं, तो नाक से कहाँ चली जाती है? हमारे फेफड़े में चली जाती है, फिर बाहर निकालते हैं नाक से ही, है। तो अंदर जो हवा लेते हैं तो उसमें तमाम गैसें होती हैं, जिसमें ऑक्सीजन भी होती है। तो उस ऑक्सीजन को हमारा शरीर ग्रहण कर लेता है। पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जीव श्वसन करते हैं। जितने भी जीव हैं पृथ्वी पर, जो हैं, चाहे वो हम लोग हैं, हाथी, घोड़ा, छोटा छोटा चींटी, मच्छर, या बड़े से बड़ा हाथी, शेर, ये सब सांस लेते हैं। और पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं, है ना? इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, एट दिस अर्थ all living things are take oxygen and release carbon dioxide in the system of respiration। श्वसन क्रिया के अंतर्गत इस पृथ्वी पर उपस्थित जितने भी जीव होते हैं वो सब सांस लेते हैं, और सांस लेने में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। ऑक्सीजन गैस फेफड़ों द्वारा ग्रहण कर जाती है। हमारे शरीर के अंदर फेफड़े होते हैं ना, देखो ऐसे फूल लपचकता है, ये क्या है? ये जो फूल रहा है, पिचक रहा है, ये क्या है? फेफड़ा। तो हम जब हवा अंदर करते हैं तो फेफड़ा फूल जाता है, और जब छोड़ते हैं तो फेफड़ा चल जाता है। तो यह होता है फेफड़ों द्वारा ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन हम क्यों लेते हैं? ऑक्सीजन जो हमारे शरीर के अंदर जाती है, और हम भोजन भी तो करते हैं, हम दूध पीते हैं, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, तो ये सब जो हमारे शरीर के अंदर जाता है, तो उस भोजन को पचाने के लिए, उससे क्रिया करने के लिए हम ऑक्सीजन लेते हैं। उससे क्रिया करने के लिए हम ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है? तो वो ऑक्सीजन उसके अंदर क्रिया करती है और भोजन को पचाती है। भोजन को पचाती है, और भोजन को पचाने के बाद ऊर्जा मिलती है। हम सांस क्यों लेते हैं? सांस लेने में जब हम ऑक्सीजन इधर कर लो, इधर कर लो, जब ऑक्सीजन हम लेते हैं तो ऑक्सीजन भोजन से क्रिया करता है और भोजन को पचाने में सहायक होता है। और फिर उस भोजन से क्या होता है? भोजन से ऊर्जा निकलती है, और उस ऊर्जा से हमारा शरीर काम करता है। जैसे हम यहाँ डंडा ऊपर कर रहे हैं, बोल रहे हैं, चल रहे हैं, हाथ ऊपर कर रहे हैं, तो ये सब क्या है? इसमें ऊर्जा लग रही है, इसमें ऊर्जा लग रही है। अगर शरीर के अंदर ऊर्जा नहीं होगी तो हमारा शरीर काम नहीं करेगा, है ना? लेट जाएगा, फिर धीरे धीरे एकदम नष्ट हो जाएगा। तो मनुष्यों में जो श्वसन होता है वो किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? फेफड़ों द्वारा। फेफड़ों द्वारा ऑक्सीजन अंदर, फिर बाहर, फूलना पिचकना। मछली में श्वसन कैसे होता है? मछली में गलफड़े होते हैं ना, ऐसे यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे से थोड़ा फटा रहता है। यस सर। तो पानी अंदर जाता है उसके। यस सर। और फिर पानी अंदर जाता है और फिर कुछ पानी बाहर निकाल दिया जाता है। और पानी में हमने एक दिन बताया था कि पानी में क्या होता है? ऑक्सीजन होती है। पानी में क्या होता है? ऑक्सीजन। तो वो ऑक्सीजन मछली ले लेती है, और बाकी जो बचता है उसको बाहर कर देती है। फिर आता है मेढक। अब मेढक कहाँ रहता है? कीचड़ में भी घुस जाता है। यस सर। और पानी और जमीन के ऊपर भी रहता है। यस। और पानी में भी रहता है। यस सर। तो जब मेढक पानी में रहता है और कीचड़ में घुस जाता है, उस समय वो सांस किससे लेता है? त्वचा के द्वारा। किसके द्वारा? त्वचा के द्वारा। उसकी त्वचा होती है तो उसी से वो सांस ले लेता है। और जब वो जमीन के ऊपर होता है, जैसे यहाँ मेढक अगर घूम रहा हो, तब क्या होता है? तब वो किससे सांस लेता है? जैसे हम लोग लेते हैं वैसे वो भी सांस लेता है फेफड़ों के द्वारा। पौधे भी सांस लेते हैं, जितने भी पौधे दिखाई दे रहे, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो,
उसकी जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों में देखो, बहुत ध्यान से जब देखोगे तो उसमें छोटे 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 छेद दिखाई देते हैं। यस सर। आओ। देखो, पौधों में श्वसन होता है, अभी बताया हमने। पौधे भी सांस लेते हैं ना, इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं सब सांस लेते हैं, तो पौधा भी तो जीव होता है। अब हम लोग जैसे नाक से फेफड़ों के द्वारा, गलफड़ों के द्वारा मछली लेती है, मेढक त्वचा से भी सांस लेता है, लेकिन ये हम लोग पत्ती, पौधे कैसे सांस लेते हैं? पत्ती को अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें बहुत छोटे 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 छेद दिखाई देते हैं। यहाँ इसके निचली सतह पे होते हैं छेद, और उन्हें छेद से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। तो पौधे भी श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं और ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। तो ये प्रक्रिया पौधों में भी होती है, समझ में आया? और जो इसमें छेद होते हैं छोटे छोटे पत्तियों में, उसको कहते हैं पर्णरंध्र। क्या कहते हैं? पर्णरंध्र। क्या कहते हैं? हाँ, स्टोमेटा बोलते हैं उसको इंग्लिश में, स्टोमेटा।